वहाँ वेल्डर है जी। वो लगभग 1 साल से वेल्डिंग कम करता है, लेकिन वो अगल बगल में जमीन खेतना, उसका नाम साजिद है। दुकान किराए की मधु पांडे। मधु पांडे ने अपनी दुकान किराए में दी है साजिद को, जो वेल्डिंग का काम करता है। जो मकान जिससे खरीदी वो हाँ। स्वयं कह रहा है कि मैंने 15 साल के लीज पे दिया है। इस हिंदुस्तान में भारतीय नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, कोई बंदर जमीन खरीद रहा है, तब आपको क्या आपत्ति है सर? उसके मकान बनने से आसपास के लोग भयभीत हो रहे हैं, वो मकान बेचने को तैयार है। गतिविधियां ऐसी हैं और उसके पास कुछ असामाजिक तत्व भी वहाँ पर बैठते हैं। उसके पांडे जी क्यों नहीं बोला कि इसे किराए की दुकान खाली करवाओ? भविष्य में मदरसा या मस्जिद बना सकता है वहाँ। तो सुनिए आपने ये कुछ झलकियां जो वीडियो में आने वाली हैं। हमने इंटरव्यू लिया है कानिया रामनगर जिला नैनीताल उत्तराखंड के लोगों का, जो डरे हुए हैं साजिद उर्फ अज्जू से, जिसकी वेल्डिंग की दुकान है, जिसे पांडे जी ने किराए में दी थी। अब वो यहाँ 150 से अधिक हिंदू परिवारों के लिए खौफ का कारण बन गया है, क्योंकि उसने वहाँ जमीन खरीद ली है और इनका शक है कि मस्जिद या मदरसा बना सकता है। इन लोगों से मैंने क्रॉस सवाल भी किए कि एक मुसलमान कहीं भी जमीन खरीदे, आपको दिक्कत क्या है? हालांकि इन्होंने ये कहा कि उसकी अराजक हरकतें देख के हमें चिंता होती है, क्योंकि यहाँ पे वेल्डिंग की दुकान बनाते समय उसके वहाँ कुछ अराजक लोग आते हैं। हालांकि इस पूरे इंटरव्यू को सुनिएगा। एसडीएम साहब से गुहार लगाई इन लोगों ने, इन्होंने गुहार लगाई विधायक से। इनका ही शक इसलिए बलवती हुआ क्योंकि उसने जमीन खरीदने की बात को छिपाए रखा और ये कहा मैं तो यहाँ पंडित जी का मकान बना रहा हूँ। बाद में पता चला वो तो खुद के लिए मकान बना रहा है, जिसकी संरचना किसी धार्मिक संरचना की तरह दिखाई देती है। फिलहाल सुनिए इस इंटरव्यू को और जानिए कि आखिर हिंदू खौफ में क्यों। हाय मेरे भी नदी के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। इसमें मौजूद है कानिया के गांव से आए हुए कुछ लोग, उनसे बात करेंगे समस्या, मेन समस्या क्या है। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर आपका परिचय पहले चाहूंगा सर। मेरा नाम छविंदर जोशी है जी। मैं भूतपूर्व प्रवक्ता हूँ राजकीय इंटर कॉलेज पावलगांव से। वर्तमान में मैं रिटायर हो गया हूँ। अच्छा, प्रवक्ता किस विषय पर थे आप? मैं हिंदी विषय पर। हिंदी विषय पर। अब समस्या क्या है आप लोगों की? हमारे यहाँ समस्या ये है, एक वहाँ वेल्डर है वो लगभग 1 साल से वेल्डिंग कम करता है, लेकिन वो अगल बगल में जमीन खेतना, हिंदुओं के बीच में विशेष मतलब वर्ग विशेष के बीच में जमीन खेतना, उसने 2 वहाँ पर मकान बना लिए हैं, जबकि उसका मकसद ऐसा कुछ नहीं है, केवल घेरना है, लोगों को एक प्रकार से भयभीत करना है। ये समस्या लगभग 1 साल से लग रही है। नाम क्या है उसका? नाम साजिद नाम है। साजिद है। गाँव कौन सा बताया आपने अपना? कानिया गंगोत्री बिहार। अच्छा, गंगोत्री बिहार कानिया। अब वो जो वहाँ वेल्डिंग करता है वो किराए की दुकान में है या अपनी दुकान में? वो किराए की दुकान में। किसकी दुकान है किराए की? पांडे, मधु पांडे है। मधु पांडे। देखिए सुनिए गौर से, मधु पांडे। मधु पांडे ने अपनी दुकान किराए में दी है साजिद को, जो वेल्डिंग का काम करता है। अब इनका ये कहना है कि मधु पांडे के किराएदार साजिद अब वहाँ के आसपास की जगह में कब्जा कर रहा है। क्या और भी मुस्लिम फैमिली है वहाँ पे? और भी मुस्लिम परिवार है वहाँ पे? मुस्लिम परिवार इस टाइम कोई नहीं है, गंगोत्री बिहार में कोई नहीं है। कोई नहीं। तो जिस जगह में वो जमीन घेरा हुआ है जो आप बता रहे हो, उसने वो खरीदी हुई है, क्या की कब्जा किया हुआ? वो हमको बरगला रहा है। वो जो मकान जिससे खरीदी वो स्वयं कह रहा है कि मैंने 15 साल के लीज पे दिया है, लेकिन वो झूठ बोल रहा है हमसे। कौन झूठ बोल रहा है? और जिसने जमीन यासिर भी झूठ बोल रहा है और जिसने बेची वो भी झूठ बोल रहा है। बेची किसने? वो पांडे हैं कोई। वो पांडे जी ने बेची है। वो कौन से पांडे हैं? वो पांडे क्या नाम है? मोनी पांडे नाम है उनका। मोनी पांडे। अब देखिए कोई व्यक्ति इस हिंदुस्तान में, भारतीय नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, कोई बंदर जमीन खरीद रहा है, तब आपको क्या आपत्ति है? जब आपकी सुनिए, आपकी आपत्ति है कि मुसलमान बस रहा है यहाँ या मुसलमान अपना धार्मिक क्या कर रहा है, ये बताइए आप। आपत्ति क्या है आपकी? हमें आपत्ति ये है जी, उसके मकान बनने से आसपास के लोग भयभीत हो रहे हैं, वो मकान बेचने को तैयार हैं। 2 परिवार तो ऐसे हैं बिल्कुल वो कह रहे हैं कि हम मकान बेचने को तैयार हैं, और वहाँ उसकी गतिविधियाँ ऐसी हैं और उसके पास कुछ असामाजिक तत्व भी वहाँ पर बैठते हैं। उसके बाद हमेशा बैठे रहते हैं वहाँ पर, चाय पीते हैं, और वो इस प्रकार की वही उसी वर्ग के लोग आते हैं और बैठते हैं। वो उससे आसपास के लोग वैसे भी भयभीत रहते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको पता नहीं है। सर मुझे ये बताइए कि जब पांडे जी ने किराए में दुकान दी हुई है उनको, और आपको लगता है कि वो असामाजिक तत्व की भावना बता रहे हो, तो आपने पांडे जी को क्यों नहीं बोला कि इसे किराए की दुकान खाली करवाओ? क्यों नहीं बोला आपने? मधु पांडे जी से, मैडम से हमने 2-3 बार कहा। हाँ, लेकिन वो तो मतलब उसको इस प्रकार से वो बरगला रखा है, अगर नहीं ये तो बिल्कुल ठीक है, इस टाइप से बात करती है। अच्छा, आप आपकी मेन समस्या क्या है? आप क्या चाहते हो कि वहाँ पे वो मकान ना बनाए अपना? हाँ, हमारी समस्या है कि वो मकान तो बनाए ताकि वहाँ का जो माहौल है, वो शांतिप्रिय जो माहौल है वह जो है बिगड़े नहीं। तो निश्चित बात है उसके मकान बनाने से वहाँ का जो माहौल है वो बिगड़ेगा। सर मुझे बता दीजिए कि एक भारतीय नागरिक अपना मकान बना रहा है,
तो आपको क्या परेशानी हो सकती है दूसरे भारतीय नागरिक से? नहीं, आप उससे मुसलमान नजर मत देखिए ना, नहीं। तो क्या दिक्कत हो सकती है? ये मुझे दिक्कत का कारण बताइए। हमें परेशानी ये हो सकती है, कल निश्चित बात है, मैंने अभी आपको बताया था, वो 2 परिवार वाले अब भी जो बिल्कुल लगते हुए उसके वो कह रहे हैं कि हम बेच के जा रहे हैं। मतलब अभी से लोग इतने भयभीत हैं, वहाँ कुछ असामाजिक तत्व आएंगे, वो दुकान है, दुकान में अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं। ज्यादातर ऐसा लगता है कि उस दुकान में इस टाइप के लोग आते हैं जो एक साजिशन के तरह आते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि इस समय कुल कितने हिंदू परिवार रहते हैं वहाँ उस गंगोत्री बिहार में? उसमें लगभग 175 175 परिवार है, और वो 175 परिवार एक साथी से डर गए। अब ये है कि ये आप ये कहना चाह रहे हैं ना आप लोग? हाँ। कि क्यों डर गए? वैसे मकान बनाने दो उसको, बाकी अपनी जमीन बेचने मत दो। एक मुसलमान व्यक्ति अगर वहां आ गया है, ये मेरी देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर एक मुसलमान वहां बस गया है तो बाकी हिंदुओं को डर लगता क्यों है? आप हावी हो जाइए ना उस पर, आप क्यों डरते हो आप? अब आप बताइए। लेकिन भैया ये स्वभाव में हमारे हिंदुओं की प्रवृत्ति है ही नहीं। वो तो देखिए, सुनिए। एक भी मुसलमान होगा, वो अगल बगल के हिंदू परिवार जो है भागने को तैयार हो जाते सर, मुझे फिर समझा दीजिए कि एक मुसलमान से आपको दिक्कत क्या है? भारतीय नागरिक है वो। हैं। एक तो ऐसा है, अभी हमें एक शक है कि वह भविष्य में मदरसा या मस्जिद बना सकता है वहाँ, जैसे कि उसकी गतिविधियां हैं, उससे लगता है कि वो भविष्य में मदरसा या मस्जिद बना सकता है। और जैसा कि वो पहले से ही उसकी जो गतिविधियों से पता चल रहा है, उसने जबरदस्ती रास्ता एक लगभग 15 फीट जो रास्ता था वो 7-8 फीट घेर दिया है। मतलब आप कह रहे हो कि जो 15 फीट रास्ते को 7-8 फीट रास्ता घेर लिया है? 7-8 फीट घेर दिया। अच्छा, और वो प्रॉपर्टी रहने वाला कहाँ का है? तो पर वो गौजानी का रहने वाला सावलदे का रहने वाला है। तो ठीक है, जब आपने ये चीज की है, आपने वो किया, आपको मंदिर मस्जिद का शक है, तो आप एसडीएम के पास जाइए, प्रशासन के पास जाइए कि ये ऐसे। अच्छा, वो पेपर वहाँ के लीगल है कैसे हैं? वहाँ पेपर भी उसके लीगल नहीं है। पेपर उसके ये आप लीगल कैसे नहीं- कह सकते हैं? पेपर उसके लीगल नहीं है। वह रजिस्ट्री कहीं की होगी और कहीं का शो किया होगा, ये निश्चित है। क्योंकि एक तो ये सिंचाई विभाग में उसने सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। कागज किसके नाम के हैं, कहाँ से हैं? उसका भी कहीं कोई ब्यौरा नहीं है उसका। स्पष्टीकरण नहीं निकला उसका। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि वो जो जमीन उसने वहां पे ली हुई है स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो आपको अंधेरे में रख रही है? आप कहना चाह रहे अंधेरे में हैं रखा है। अंधेरे में रख रहे हो, यानी जिसने जमीन बेची वो और जिसने जमीन ली, दोनों आपको अंधेरे में रखना चाह रहे हैं। मैंने जो मालिक थे वास्तविक, जो पांडे जी हैं, उनको मैंने हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा पांडे जी आप ऐसा मत करना, मतलब उस वर्ग को, मुस्लिम को मत देना। लेकिन वो कह रहे कि मैंने 15 साल की लीज में दिया है, मैं तो बेच ही नहीं रहा हूँ इसको। उन्होंने भी हमको बरगलाया, और ये बंदा तो हमको बरगला ही रहा है। देखिए, मुझे तो शुरू से लेकर अभी तक ही नजर आया, यहाँ तो मुझे गलती आई नहीं मुसलमान की, मुझे गलती तो आपके पांडे जी की गलती नजर आ रही है, जिन्होंने अपने पैसों के लालच के लिए जमीन बेच दी उन्हीं को। तो उन्होंने आपका ख्याल क्यों नहीं रखा? तो आपका तो हिंदू लालची बन गया ना यहाँ पे। मुसलमान लालची कहाँ से? मुसलमान तो अपना काम कर रहा है। उसकी जो गतिविधियां हैं उससे ऐसा लगता है कि वो उसकी गतिविधियां ही ऐसी, उसके अराजक तत्व बैठने को आते हैं। भविष्य में हमारी माँ बहन सामने जो रास्ता है, आने जाने वाला कॉलोनी का रास्ता है, वो मतलब हमारी माँ बहन वो कैसे जाएंगे उनके उस रास्ते पर? हमेशा वेल्डिंग की आवाज आती रहती है। लेकिन दरअसल मुझे इस वीडियो के माध्यम से एक बात और कहनी है कि क्या वेल्डिंग की दुकान है, ये दुकान है, ऐसे जितने भी जो हमारे घरेलू दुकानें होती, घर होती है, यानी जो आवासीय कॉलोनियां हैं, गांव है, क्या वहां पे वेल्डिंग की दुकानें खुल सकती है? इस पर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये वेल्डिंग की जो दुकानें खुल रही है, कि वेल्डिंग की दुकानें खोलने की परमिशन दे कौन रहा है? क्योंकि इलीगल है। जब वो वेल्डिंग की दुकान इलीगल होती तो आपने खुलने कैसे दी? आप लोगों की सबसे बड़ी लापरवाही। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एक व्यक्ति आपको जमीन ले रहा है, वो आपको बता नहीं रहा है कि जमीन में किस पर्पज से खरीद रहा हूँ। अच्छा, उस जमीन की रजिस्ट्री हो गई है, दाखिला खारिज हो गया है, उसका भी पता नहीं है कि रजिस्ट्री की है, दाखिल खारिज, उसका कुछ आता पता नहीं। वो सब हमको अंधेरे में रखा है, अंधेरे में रख रहा है वो आपको। अच्छा, अभी हम एसडीएम साहब के पास गए थे, उन्होंने कहा क्लियर किया कि हम जाएंगे, इसकी रजिस्ट्री हुई है या दाखिला हुई है, लीगल है अनलीगल है, सब हम उसको देखेंगे। देखिए, मैं जहां तक इनकी समस्या समझ पाया हूँ, इनकी समस्या मुसलमान नहीं, इनकी समस्या है अराजक मुसलमान को लग रहा है ऐसा। खैर, मैं उसके बारे में नहीं जानता, उसका भी मैं पक्ष सुनूंगा, उसका पक्ष भी मैं आपके सामने रखूंगा कि आखिर ये समस्या क्या है। और ये वेल्डिंग की दुकानें ग्रामीण के इलाकों में खोली जा रही है, जो कि बिल्कुल रूप से अवैध है, वो नहीं खोली जानी चाहिए। उसके लिए एक मापदंड होते हैं, क्योंकि शोर बहुत करती है और आसपास की जमीन को जब आप ठोकते हैं तो दिक्कत पैदा करते हैं। आसपास की जो घर है आपके, उनको भी दरारों को नुकसान पहुंचता है। उसके लिए मानक होते हुए मानकों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और ये एसडीएम साहब को देखना पड़ेगा। दूसरी बात कि क्या वहां पे जो जमीन विक्रेता है और जो क्रेता है, उनके बीच में जो ये कह रहे 15 साल की लीज पे लिया गया, तो उन्होंने झूठ बोला क्या उसके झूठ बोल रहे थे कि ये मुसलमानों को जमीन खरीदने नहीं दिलवाएंगे, तो उसके नाम से झूठ बोला, या उसके मन की कुछ और मंशा है? दूसरा, जो व्यक्ति मुस्लिम है वो वहां पर जो जमीन ले रहा है
वो जमीन अपने घर के लिए ले रहा है, दुकान के लिए ले रहा है, या मंदिर मस्जिद मदरसे के लिए ले रहा है। और मदरसा लेने का इनका जो डर है कि अगर ये मदरसा बनाएंगे तो भविष्य में यहाँ मुस्लिम की तादाद बढ़ेगी जो आसपास की बहु बेटियों के लिए उचित नहीं होगी, ऐसा इनका मानना है। अगली चीज, 15 फुट की रोड को घेर कर देखो 8 फुट की रोड घेर दिया, 7 फुट की रोड बची हुई है। अब एक अकेले बंदे ने, यानी देखिए गौर कीजिए, एक लगभग 150 से अधिक हिंदू परिवार, एक अकेला मुस्लिम आदमी, और उसने 15 फुट की रोड में घेर के 7 फुट रोड, जबकि केंद्र में भाजपा की सरकार, राज्य में भाजपा की सरकार और ब्लॉक प्रमुख भी भाजपा का। ऐसी स्थिति में एक अकेला मुसलमान इनके सामने अराजक यानी जमीन घेर रहा है, तो ये कितनी हास्यास्पद पर ताकत है। यानी आप मुसलमान होने के डर से, सामने वाला मुसलमान है इससे आप डर जा रहे हैं। देखिए मुझे तो ये हैरानी हुई, मुझे भी सर मुस्लिमों की धमकियां आती हैं, मैं तो कभी नहीं डरा, क्योंकि सच का सामना कभी मैं जो आम मुसलमान है उनके खिलाफ मैं बोलता नहीं हूँ, जो कट्टरपंथी मुसलमान है उनके खिलाफ मैं चुप होता नहीं हूँ। तो आपको अगर कोई मुसलमान है तो 150 मुसलमान परिवार है, हिंदू परिवार है, उनको डरने की जरूरत क्या है अकेले से? सर हम 2-3 बार हम संगठित होकर के वहाँ पर उस स्थान पर आए, और महिलाएं भी आई, सारी महिलाएं, कॉलोनी वाली भी आए। वो बंदा भी आया, उसने कहा कि मैं तो ले ही नहीं रहा हूँ, मैं तो केवल कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ और मैं इसको ले ही नहीं रहा हूँ। हमको इस प्रकार से बरगलाया गया। देखिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीशचंद्र मिश्रानिया है। जी 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 जी, क्या आप क्या कह रहे हैं? उसके कमाई उसको 10 रुपए की है। हाँ। और उसके पास उसका रहन सहन जो है वो 1000 रुपए का है। उसके पास मर्सिडीज गाड़ी है। मर्सिडीज गाड़ी है। उसने वो गाड़ी दुकान के अंदर काफी दिन तक भी रखी थी। उसने लिखा था फॉर हज यूज, हज के लिए। और अच्छा। हाँ, अब वो शटर डाउन है, अब पता नहीं अंदर गाड़ी है नहीं है। और इतना उसका रहन सहन इतना हाई स्टैंडर्ड का है, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? इट मीन्स वो इलीगल काम करता है। जिस दुकान में उसने मर्सिडीज गाड़ी रखी, हाँ। वो गाड़ी जो दुकान है किराए की उसकी अपनी है, वही उसी का जो नया कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। जो नया कंस्ट्रक्शन किया उसमें रखी है। रोड की जगह भी ली है हमारी, वो लगा के करीब होगा 75 का आइडिया से कह रहा हूँ। देखिए मैं एक पत्रकार होने के नाते मेरा सबसे यही कहना है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी जाति धर्म का हो, वो कहीं भी कोई जमीन ले सकता है। सेकंड बात, अगर कोई व्यक्ति आपको लगता है कि अराजक है तो आप प्रशासन के पास शिकायत कर सकते हैं। क्या उसकी जमीन उसने अवैध रूप से ली, उसकी आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन किसी मुसलमान को आप रोक नहीं सकते, रोकना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, अगर वो अराजकता कर रहा है गलत तरीके से, उसका विरोध कीजिए। और सबसे बड़ी हैरानी की बात पूरे देश में मैं देखता हूँ कि जहां भी एक मुसलमान आता है तो बाकी हिंदू डरने लग जाते हैं और स्वतः है अपनी जमीन खाली करने लग जाते हैं। उनसे कहता मत डरिए मुसलमानों से, मुसलमानों का हवा मत रखिए, मुसलमान इतना गलत नहीं होता जितना आपने उसको मैंने भ्रम पाल लिया है। इसलिए आप मुकाबला करना सीखिए, मुकाबला प्रेम से, स्नेह से। वो अगर आप गलत तरीके से आगे बढ़ा तो उसको रोकिए, आप उस पर हावी हो जाइए। अगर आप उसे डरेंगे तो मुझे लगता है कि ये हमारे सभ्य समाज के लिए उचित नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए बगल वाला, जब आप देखिए इन्होंने कहा कि बगल वाले तो डरे, वो अपनी मकान बेचना चाहते हैं। अब वो मकान बेचेगा कौन? अगर कोई हिंदू अपना मुसलमान के बगल वाला मकान बेचेगा तो इसको बेचेगा, मुसलमान को बेचेगा, और इस तरीके से मुसलमान अवैध उसमें बढ़ जाएगी। और जो आपने मकान बनाया उसमें अच्छा खासा पैसा भी खर्च किया होगा, लेकिन डर के मारे। तो ये डर निकाल दीजिए, आप लोग सब एक ही भारतीय नागरिक हैं। मुझे लगता है कि इस विषय पर शासन प्रशासन को चौकन्ना होना पड़ेगा, माननीय विधायक को भी इस पर देखना पड़ेगा कि वास्तव में ये लीगल, देखिए तकनीकी रूप लीगल जमीन है, क्या प्राधिकरण से नक्शा पास किया गया है, अगर यहाँ मंदिर मस्जिद बनाई जा रही है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि उस व्यक्ति पर अगर इतना ज्यादा पैसा है तो उसकी आय का स्रोत और उसके इनकम टैक्स वो कितना भरता है, उस पर ही जांच होनी आवश्यक है कि इन पे आय का स्रोत क्या है, अगर ये महंगी, और ये कितना इनकम टैक्स भर रहे हैं। तो जितनी भी, और देखिए उनकी वेल्डिंग की दुकान है तो जितने सेल्स टैक्स वाले हैं, क्या उसकी जीएसटी की दुकान है या नहीं है, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर इस तरह की चीजें होंगी, हमारे राजस्व को भी प्राप्ति होगी, राजस्व की भी, और साथ में हमारे जो ये इलीगल रूप से दुकानें खुलती चली जा रही है उस पर भी लगाम लगेगी। क्योंकि 2000 रुपए की दुकान को 5000 रुपए किराया लेकर सामने वाले को लालच देकर फायदा करवा कर नुकसान इन ग्रामीणों का करवाया जा रहा है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने शुक्रिया। जय उत्तराखंड।